तो हेलो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हो गए हैं फिजिक्स की बुक में एसआई यूनिट्स ढूंढते ढूंढते? क्या आपको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम आता है कि लास्ट में कौन से वैल्यू पे कौन सा यूनिट लगेगा? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, कि मैंने सारे के एलिमेंट्स के एसआई यूनिट को ढूंढ ढूंढ के एक साथ लिखा है और नंबर वाइज लिखा है, चैप्टर वाइज भी। तो यहाँ से आप एक पेन और कॉपी उठाइए और सारे एलिमेंट्स के एसआई यूनिट्स को आप एक पेज पे राइट डाउन कर लीजिए, ताकि बाद में कभी भी आपको एक प्रॉब्लम ना आए और आपके पास सेफ पड़ा रहे। तो यार, मैंने बहुत ही मेहनत किया इस वीडियो को बनाने में, और इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के सारे एसआई यूनिट्स इंपॉर्टेंट दे दिए हैं, क्योंकि कुछ एसआई यूनिट्स तो एग्जाम के पेपर में भी आते हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट हो गया, म्यू नॉट हो गया, तो उन सबको मैंने छोड़ दिया है। बाकी जितने भी रिलेटेड हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2022 के एग्जाम्स में आ सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इस बार पेपर में, तो मैंने उस टाइप के पूरे क्वेश्चंस को बनाया है। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ें, और आपको अगर असाइनमेंट्स आते रहेंगे तो आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के बाद ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि आपको असाइनमेंट पता है। तो यार, जल्दी से पेन और कॉपी निकालिए और असाइनमेंट को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप बैक बेंचर हैं तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस बार भाई पढ़ाई में तो बात लगी गई है और सबके फटे पड़े हुए हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो सबको साथ वायर कर देंगे ना, तो सब अच्छे से आसानी से पढ़ सकते हैं और सबके पास ये कंटेंट पहुँच जाएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो अब आगे अपलोड होगी, जिसमें चैप्टर 6 से लेकर 10 तक के सारे MCQ के एसआई यूनिट्स रहेंगे और मैं ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाता रहूँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो स्लो लगे तो आप फास्ट फॉरवर्डिंग करके देख सकते हैं, एज योर विश। बट मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ताकि हर एक वर्ड आपके दिमाग तक बैठ पाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेक्टर एरिया एलिमेंट, जिसे हम लोग डेल्टा एस से डिनोट करते हैं? द राइट आंसर इज मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? तीनों एक ही हैं, डिफरेंट नेम है, मतलब एक ही होगा। कोई भी क्वेश्चन है, आंसर एक ही है, एंड द आंसर इज़ वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। दोनों ही सही हैं, आप कोई भी सभी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स तो आप सभी जानते होंगे, 5 से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द आंसर इज वोल्ट मीटर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसे हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं? द राइट आंसर इज कूलॉम मीटर। कूलॉम मीटर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, what is the SI unit of linear charge density? It is denoted by lambda. Linear charge density. The right answer is coulomb per meter or coulomb meter inverse. Moving forward to the next question, what is the SI unit of surface charge density, which is denoted by sigma? The right answer is coulomb per meter square. What is the SI unit of volumetric charge density? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है बोर्ड्स के एग्जाम्स में। सो द आंसर इज़ कूलॉम पर मीटर क्यूब। कूलॉम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे गाइज आपका फर्स्ट चैप्टर का जितने भी थे एसआई यूनिट्स वो कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? नेम दोनों का सेम है। So the SI unit is volt. Now moving forward to the next question, what is the SI unit of capacitance? Capacitance denoted by capital C. The right answer is farad, denoted by capital F. Now the next question, what is the SI unit of polarization density, denoted by capital P? Polarization density. The right answer is coulomb per meter square. Coulomb per meter square. Now moving forward, what is the SI unit of dielectric constant? Dielectric constant denoted by capital K. So friends, it is unitless quantity. Moving forward to the next chapter, what is the SI unit of electric current?
denoted by capital I. The right answer is ampere. Next question. What is the SI unit of charge, denoted by capital Q or small q? The right answer is coulomb. Moving forward, what is the SI unit of electric voltage, denoted by capital V? The right answer is volt. Now the next question is, what is the SI unit of potential difference? It also denoted by capital V, and the same unit it contains as volt. Volt is the SI unit of potential difference and electric voltage both. Next question. What is the SI unit of electromotive force, that is EMF? Very important question friends. तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है. What is the SI unit of electromotive force, denoted by capital E, and it also contains the same unit, that is volt. Volt is also the SI unit of electromotive force. Moving forward guys, what is the SI unit of resistance? So we all know about resistance, denoted by capital R, and its SI unit is ohm. Next question. What is the SI unit of resistivity? Denoted by rho, and its SI unit is ohm meter. Next question. What is the SI unit of electrical conductivity? Denoted by sigma. It has two SI units, both can be corrected. First one, Simon meter inverse or ohm inverse meter inverse. Now next question. What is the SI unit of electric field? Denoted by capital E. The right answer is voltmeter inverse. Now next question. What is the SI unit of drift velocity? Denoted by V, small v friends. The right answer is meter second inverse, or we can say meter per second. Next question. What is the SI unit of relaxation time period? Denoted by tau, and its SI unit is second as it is a time. Now moving forward, what is the SI unit of current density, denoted by vector J? The right answer is ampere per meter square. Now next question. What is the SI unit of mobility? Denoted by mu. The right answer is meter square volt inverse second inverse, or we can say meter square per volt per second. So guys, moving forward to the next chapter, what is the SI unit of permeability of a free space, that is denoted by mu naught? The right answer is Tesla meter ampere inverse. Next question. What is the SI unit of magnetic field, denoted by vector B? The right answer is Tesla. Next question. What is the SI unit of magnetic moment, denoted by small vector m? The right answer is ampere meter square or joule per Tesla. Next question. What is the SI unit of torsion constant, denoted by K? The right answer is Newton meter radian inverse. Moving forward to the next chapter friends, what is the SI unit of magnetic field, magnetic induction और magnetic flux density? तीनों एक ही चीज़ है फ्रेंड्स, denoted by capital V, vector capital V. The right answer is Tesla. Next question. What is the SI unit of magnetic moment, denoted by small m? The right answer is ampere meter square. Next question. What is the SI unit of magnetic flux, denoted by phi b? The right answer is Weber. Next question. What is the SI unit of magnetization, denoted by capital M?
The right answer is ampere per meter. Next question. What is the SI unit of magnetic intensity or magnetic field strength? The right answer is ampere per meter. Next question. What is the SI unit of magnetic susceptibility? The right answer is ampere meter inverse. Next question. What is the SI unit of relative magnetic permeability, denoted by mu r? The right answer is ampere meter inverse. Next question. What is the SI unit of magnetic permeability, denoted by mu? The right answer is Tesla meter ampere inverse or Newton ampere inverse स्क्वायर। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि 2022 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आने की ज़्यादातर संभावना है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़िए और ज़्यादातर सबकी यूनिट्स को याद रखिए, क्योंकि अगर आप यूनिट्स याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी।